मम्मी, आप ना भाभी को ज़्यादा प्यार से मत रखा करो, नहीं तो वो आपके सिर पे भी चढ़ जाएंगी। और भैया का स्वभाव तो आपको पता ही है, वो भी उनके पीछे पीछे घूमने लग जाएंगे। और अगर थोड़ा बहुत काम करती हैं तो उन्हें काम करने दिया करो। और वैसे भी बहुएं तो काम करने के लिए ही होती हैं। अब तू ऐसा कर, अब तो फोन रख दे। मैं तेरी भाभी को जैसे रखना है वैसे रख लूंगी। अरे, मैं इसमें क्या गलत बोल रही हूँ? मैं तो आपका ही भला सोच रही थी। बेटा, मैं अपने घर को आराम से संभाल लूंगी, बस तू अपने ससुराल में ही ध्यान दे। ठीक है मम्मी, अगर आप इतना ही कह रहे हो तो कल को भाभी आपके सिर पे चढ़ के नाचेंगी तो फिर मुझे मत बोलना। ठीक है, रख दे फोन। ठीक है, मैं रख देती हूँ फोन। ये लो, रोटी खा लो। नहीं, पेट भर गया मेरा। एक तो खा लो। मैंने बोला ना, नहीं खाना। परी, तू ये क्या बातें करती मम्मी के साथ में? कुछ नहीं, वो तो बस घर की बातें थी। अरे उनका घर है, उनको अच्छे से पता है कि कैसे क्या करना क्या नहीं करना है। तुझे ना ज़्यादा सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है उनको। उनका घर, वो घर मेरा भी तो है। मेरी मम्मी है, मेरे भाई है, मेरी भाभी है। फिर ये घर किसका है? परवीन, हाँ मम्मी, जरा बात सुनना। आ रहा हूँ। हाँ मम्मी बोलो। क्या हुआ बेटा? होना क्या है मम्मी, ये परी ना अपने घर पे फ़ोन करके अपनी मम्मी को अपनी भाभी के लिए उल्टा सीधा बोल रही है। अब आप ही बताओ, इसका क्या हक बनता है अपनी भाभी के लिए उल्टा सीधा बोलने का? हक तो नहीं बनता बेटा, पर बहू अभी ना समझ है। पर आप ना अपने ससुराल के चक्कर में अपना घर मत खराब कर बैठना। मम्मी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? अरे समझाना तो पड़ता ही है। तू चुप कर बेटा, तू अपनी आराम से ड्यूटी कर ले, इसको तो मैं समझा लूँगी। ठीक है मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। ये लो मम्मी जी, आप भी खाना खा लो। बहू, ये कैसी बनाई हैं रोटियां? तुझे रोटी नहीं बनानी आती क्या? मम्मी जी, मैं तो डेली ऐसे रोटी बनाती हूँ, आज थोड़ी ना मैंने नहीं बनाई है। तू कुछ ज्यादा ही नहीं जबान चलाने लग गई है? ऐसी ही बनाती हूँ, मुझे दूसरी रोटियां बना के ला दे। ठीक है मम्मी जी, मैं और बना दूँ। लो मम्मी जी, मैं दोबारा खाना बनाऊँ। बहू, इतना तेज नमक, इतनी तेज मिर्च, तुझे पता है ना मुझे बीपी है। तू मुझे मारना चाहती है क्या? अभी वो भी तो खाना खा के गए थे मम्मी जी, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। मेरा बेटा तो बहुत भोला है, वो तो कुछ बोलता ही नहीं। पता नहीं तूने उस पे क्या जादू कर रखा है। आज मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? मैं तो कभी आपको शिकायत का मौका भी नहीं देती। क्यों, मैं बोल नहीं सकती? अभी थोड़ी देर पहले तू अपनी मम्मी से क्या बात कर रही थी? भाभी को खींच के रखा करो। अब मैं भी तुझे खींच के रखूंगी। और तेरा क्या भरोसा, तू कब मेरे सिर पे चढ़ के बैठ जाए। पर मम्मी, मैंने तो आज तक आपको ऐसा कुछ नहीं बोला, ना ऐसी कोई गलती की जिससे आपको मुझसे कोई शिकायत हो। हाँ बेटा, मुझे पता है तुमने मुझे आज तक बोलने का मौका नहीं दिया। इसके पीछे रीज़न पता है क्या है? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हुए हैं। और बेटा, तू ये कैसे भूल गई कि तुम्हारी भाभी भी तो उसी घर की बहू है? तो तुम्हारी मम्मी उसे भी तो वैसे ही संस्कार देगी जैसे तुम्हें दिए हैं। और बेटा, तुम्हारी भाभी से गलती से भी कोई गलती हो जाए तो तुम्हारी मम्मी को पता है कि उन्होंने अपने घर को कैसे संभालना है। और बेटा, तू क्यों फिक्र करती है? बेटी का शादी के बाद असली घर ससुराल ही होता है। और बेटा, शादी के बाद भी तू अपने मायके में इतना इंटरफेयर करेगी ना तो तेरा भाई भाभी और तेरी माँ के बीच के रिश्तों में दरार आ जाएगी।
ध्यान रखते हैं बेटा। और बेटा, इन फ्यूचर बाई चांस तुम्हारी भाभी को ये बातें पता चल जाएं कि तुमने ये बातें अपनी माँ से की हैं, तो क्या वो आपकी कदर करेगी? कभी नहीं। इसलिए बेटा मेरी प्यारी बच्ची, तो अपने ससुराल में ध्यान दे, अपने मायके में नहीं। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रहे हो, गलती तो मुझसे ही हुई है। और बेटा, ऐसी भी तुमसे कोई गलती नहीं हुई है जो तुमसे सुधारी ना जा सके। इधर आओ बेटा। और ये जो चपातियां हैं ये बहुत अच्छी बनी है, सब्जी में भी नमक और मिर्ची ज़्यादा नहीं है। अब जल्दी से चपातियां गरम करके लेके आ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं भी लेके आती हूँ मम्मी। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, एक बेटी को शादी के बाद अपने ससुराल में ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने मायके में इंटरफेयर करना चाहिए। मायके में इंटरफेयर करने से उनके मायके के रिश्ते खराब होते हैं और उनमें दरार आ जाती है। क्या मैं ये बात सही कह रही हूँ? और अगर सही कह रही हूँ तो एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।